गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं प्रेजेंट हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे वीडियो का टॉपिक रहेगा वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे गॉल ब्लैडर में 2 स्टोन्स हैं जिसका साइज़ है 11 से 12 mm। और उसके साथ साथ जो है आप सभी को पता है कि अभी इन करंट आई एम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट और मेरा 3rd मंथ भी स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि मैंने आपके साथ जो है वो अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करा था कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम आएंगी या जैसा कुछ भी मैं कर रही हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिससे कि अगर किसी भी लड़की को या किसी भी वुमेन को जो प्रेग्नेंट है, अगर उनको जो है गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है या उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरी वीडियो को देखकर हेल्प ले सकते हैं या वो डरे ना। मतलब क्योंकि स्टोन जो है वो आजकल ज़्यादातर लोगों के होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे स्टोन है तो हम प्रेगनेंसी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम मतलब अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसमें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, सबसे पहले आपको जो है अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसको कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। आप सभी को पता है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ हर महीने जो है हर मंथ कुछ ना कुछ अलग न्यू होता है। तो जैसे कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही इसके लिए डर रहता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो अभी लास्ट 3 से 4 दिन से मेरे जो है ना वो मतलब जो मेरा पेट है, स्टमक है, उसके पहले कि मेरे राइट साइड में पेन था 4 से 5 दिन। मतलब हाँ, लगभग 4 दिन तो हो गए मेरे पेन था। तो जब भी मेरे स्टार्टिंग में पेन जो था, फर्स्ट डे जब मेरे पेन था तो वो हल्का हल्का पेन था। तो मुझे ये लगा क्योंकि मेरे जो स्टोन का दर्द भी हल्का फुल्का हो जाता है, जैसे ज़्यादा ऑयली खा लेती हूँ मैं या कभी मतलब भीना भीना होता है, वो मेरे पहले भी होता था, मैंने आपको बताया था। तो वो भी मुझे तो यही लग रहा था कि मेरे जो है स्टोन का दर्द है, बट वो स्टोन का दर्द नहीं था क्योंकि स्टोन का दर्द होता है यहाँ पर, बट यहाँ पर होता है साइड में। मतलब मेरे जो था वो जो हमारी नाभि होती है, नाभि के जस्ट राइट साइड में मेरे पूरे पोर्शन में जो है सर्कल में पूरे मतलब एक साइड में राइट साइड में मेरे दर्द हो रहा था। तो वो सेकंड डे थोड़ा सा और बढ़ गया, थर्ड डे वो इतना बढ़ गया कि जैसे मैं लेट रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसे स्टमक के अंदर कुछ ऐसा जैसे कि मतलब एक फोड़ा टाइप का नहीं होता, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर घूम रही हूँ तो मेरे साथ ही वो घूम रहा है। मतलब मुझे बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ज़्यादातर जब मैं लेट रही थी तब मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, रात में बहुत पेन हो रहा था, जब मैं सोकर उठ रही थी तब मेरे बहुत पेन था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, कि मेरे स्टोन की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। फिर मैंने वही डॉक्टर से सोचा कि चलिए मैं डॉक्टर को दिखाती, क्योंकि मुझे 4 दिन हो गए, मतलब 3 दिन मुझे हो गए थे ये सारी चीज़ें झेलते हुए मेरे दर्द हो रहा था। लेकिन फिर उठी तो मेरे दर्द बहुत हल्का हो गया था। वो जब मेरे दर्द हल्का हो गया तो फिर मुझे थोड़ा सा ये लगा कि अरे यार, ये तो दर्द हल्का हो गया है, तो चलो देखते हैं हम लोग। एक दिन और मैं इसे डिले करती हूँ, नेक्स्ट डे देखती हूँ मैं कि अगर दर्द ज़्यादा होगा तो ही मैं डॉक्टर के, अगर मतलब कंटिन्यू, क्योंकि मेरे 3 दिन से कंटिन्यू, मेरे 2-3 दिन से दर्द बना हुआ था। तो जब फिर 4th दिन भी नहीं रुका तो मुझे जाना ही पड़ता। लेकिन 4th डे मेरा जो दर्द था वो अपने आप ही कम हो गया, बिना किसी मेडिसिन के, बिना कुछ करे वो अपने आप ही कम हो गया। एंड आज मेरे को 5th डे था, आज मेरा बिल्कुल से सुबह से लेकर शाम तक कोई भी पेन नहीं हुआ। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि जो मेरे ये पेन है राइट साइड में, और जैसे कि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी हुई थी कि प्रेगनेंसी के अंदर जब किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जैसे बहुत से को, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में शुरू से है कॉन्स्टिपेशन की, तो ये ज़्यादातर या तो आपकी गैस की वजह से होगा या फिर क्योंकि देखिए ऑयली वगैरह मैं खा नहीं रही हूँ। जो मेरे गैस का दर्द हो, गैस का दर्द होता है यहाँ पर, इस तरफ होता है गैस का दर्द। गैस का दर्द वैसे कहीं भी हो सकता है लेकिन मोस्टली यहाँ पर होता है, क्योंकि मेरे गैस का दर्द भी होता था प्रेगनेंसी से पहले, क्योंकि मेरे स्टोन है तो मुझे अच्छे से पता है कि गैस का दर्द कैसे होता है और गैस का दर्द कैसे होता है और स्टोन का दर्द कहाँ होता है ये भी मुझे मालूम है। बट ये स्टोन का दर्द नहीं था। तो यहाँ पे जो है कई सारे हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, जिस वजह से बहुत सी चीज़ें अंदर चल रही हैं इस समय, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। तो उसी का कोई वो पार्ट होगा जिसकी वजह से मेरे इतने हिस्से में पेन हो रहा था। जब वो चीज़ पूरी अपने आप हो गई है, क्योंकि बच्चे का भी ग्रोथ होता है, उसके साथ प्लेसेंटा भी होता है, बहुत सी चीज़ें होती है हमारे शरीर के अंदर। तो जब उस चीज़ को वो अपने आप पूरा हो गया होगा, जो भी प्रोसेस होगा, तो वो दर्द अपने आप ही कम हो गया। तो इसलिए जब वो दर्द कम हो गया तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था, क्योंकि जब मैं डर गई थी कि अरे ऐसा पता नहीं क्या कहीं बेबी को तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है, ये 2.5 साल का 3 साल का हो जाएगा सितंबर में। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट हाँ, ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए देना चाह रही हूँ ताकि हो सके तो किसी को मेरी वीडियो से हेल्प मिल पाए। क्योंकि जब मेरे भी ये प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मैं भी, क्योंकि हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, टाइम लगता है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि सर्च करते हैं यूट्यूब पे जाकर वीडियो को, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पर पड़ी होती हैं। तो मुझे ये डर लग रहा था क्योंकि मेरा 2.5 साल का बेटा है, तो मैं इसको मोस्टली गोदी उठाती हूँ, जिद करता है मम्मा मैं गोदी आऊँगा, तो मुझे इसको उठाना पड़ता है। कभी कदार 1-2 बार इसने मेरे मतलब पेट पे लात भी मार दी है, तो ऐसा होता है, मेरे पास लेटता है तो इससे धोखे में लात वगैरह भी मिली। तो मुझे यही डाउट था कहीं इस वजह से तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो देखी तो मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सी चीज़ें सर्च की, तो
मुझे कोई ऐसी ब्लीडिंग नहीं हुई, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे दर्द हुआ। जैसे कि हमारे लोअर वैली में जब दर्द होता है या हमारे को ब्लीडिंग होती है तो हमें डर होता है कि नहीं, हमें तब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ नॉर्मली राइट साइड में दर्द हो रहा था। तो आपके लेफ्ट साइड में भी दर्द हो सकता है, राइट साइड में भी दर्द हो सकता है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है। तो सबकी बॉडी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट हाँ सेकंड में हो रहा है। तो आप लोग जो है घबराइए नहीं, एकदम से डॉक्टर के पास अगर बजट नहीं है तो नहीं जाना है। 1-2 दिन आप उसको देख सकते हैं, और अगर फिर भी कंटिन्यू नहीं सही हो रहा है, क्योंकि मैंने तो 3 दिन देखा है, जब 3 दिन तक, उसके बाद चौथे दिन मुझे बिल्कुल आराम हो गया, बिल्कुल भी। अभी आज मैं आज 5वां दिन है, क्योंकि कल मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो कल से मेरे दर्द बिल्कुल शाम तक होते होते, बिल्कुल सुबह में बहुत हल्का था, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। और आज सुबह मॉर्निंग से शाम तक मुझे बिल्कुल भी 1% भी 0% भी दर्द नहीं था। अपने आप दर्द हुआ था, वो अपने आप दर्द ठीक हो गया है। तो इसीलिए मेरे को यही आपको जानकारी देनी थी कि अगर आपके मतलब यहाँ पे स्टोन से रिलेटेड कुछ नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे स्टोन से रिलेटेड ये दर्द होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये प्रेगनेंसी का ही मतलब ऐसे होता है, कई लोगों के साथ होता है। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए, तो थोड़ा सा डरे नहीं और उस चीज़ को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश करें। और 1-2 दिन देखें कि अगर 1-2 दिन में भी आराम नहीं मिल रहा है तो फिर उसको आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। और अगर ऐसी कंडीशन होती है जो मैंने भी आपको बताई थी, तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी आपको इससे हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही जानकारी के लिए। मतलब मैं यहाँ पर अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।